नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार, स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कृषि यात्रा पर निकलेंगे, सीधे भारत के दिल से। ये सिर्फ एक फसल की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है मेहनत की, धीरज की और प्रकृति के उस कमाल के साइकिल की जो हमारे खेतों में जान डालता है। कभी सोचा है कि वो एक छोटा सा बीज कैसे एक पूरी लहलहाती फसल बन जाता है? बड़ा दिलचस्प सवाल है ना? चलिए आज इसी सफर का जवाब ढूंढते हैं। तो हमारी आज की कहानी का जो हीरो है वो है अलसी। जी हाँ, अलसी, जिसे लिंसीड भी कहते हैं। आज हम इसकी पूरी लाइफ स्टोरी देखेंगे, मतलब बीज बोने से लेकर फसल की कटाई तक, सब कुछ एकदम करीब से। तो भाई, हर कहानी की एक शुरुआत होती है और अलसी की कहानी शुरू होती है बोआई से। आइए जरा इस सफर को और करीब से समझते हैं। तो देखिए, कहानी शुरू होती है अक्टूबर-नवंबर के आसपास, जब हल्की हल्की सर्दियां दस्तक दे रही होती हैं। तब बीज जमीन में बोए जाते हैं। फिर महीनों की मेहनत और देखभाल, पौधे धीरे धीरे बड़े होते हैं, उन पर नीले नीले बहुत ही खूबसूरत फूल खिलते हैं। और फिर आखिरकार अप्रैल की गुनगुनी धूप में फसल कटाई के लिए तैयार हो जाती है। मतलब पूरा लगभग 6 महीने का साइकिल है ये। तो मतलब ये हुआ कि पूरा सफर शुरू होता है शरद ऋतु के आते ही। किसान बड़ी उम्मीदों के साथ मिड अक्टूबर से मिड नवंबर के बीच अलसी के बीजों को मिट्टी में बो देते हैं। और समझिए, यही वो पहला कदम है जो आने वाले बसंत की लहलहाती फसल की नींव रखता है। ठीक है, तो हमने ये तो जान लिया कि ये सब कब होता है, पर कहाँ? ये कहानी भारत के किस खास हिस्से की है? आइए अब उस जगह को भी जान लेते हैं जहां अलसी के खेत अपनी छटा बिखेरते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये पूरी कहानी, ये पूरा साइकिल चलता कहाँ है? भारत के किस कोने में अलसी की फसलें देखने को मिलती हैं? इसका जवाब है उत्तर प्रदेश। जी हाँ, ये पूरी की पूरी कृषि गाथा भारत के सबसे बड़े राज्यों में से एक उत्तर प्रदेश की उपजाऊ मिट्टी पर ही शक्ल लेती है। और उत्तर प्रदेश में भी ऐसा नहीं है कि ये हर जगह होती है। इसकी खेती एक खास बेल्ट में की जाती है। इसमें 7 जिले आते हैं: महोबा, जालौन, बांदा, सोनभद्र, मिर्जापुर, चित्रकूट और हमीरपुर। ये सब अलसी उत्पादन के मेन सेंटर्स हैं। दरअसल ये बुंदेलखंड का पठारी और कम पानी वाला इलाका है, और यहाँ की मिट्टी और मौसम अलसी के खेती के लिए एकदम परफेक्ट माने जाते हैं। आप कह सकते हैं कि हमारी कहानी का हीरो अलसी यहीं सबसे ज्यादा फलता फूलता है। तो महीनों के इंतजार और कड़ी मेहनत के बाद अब वक्त आ गया है कहानी के आखिरी पड़ाव का, यानी फसल की कटाई। सोचिए जरा, शरद ऋतु में बोया गया वो छोटा सा बीज जिसने पूरी सर्दी जमीन के अंदर धीरज से गुजारी, अब बसंत के आते ही अपनी यात्रा के सबसे ऊंचे मकाम पर पहुंच चुका है। और वो महीना है अप्रैल। ये एक शब्द ही किसानों की महीनों की मेहनत के फल को बयां करता है। यही वो समय है जब फसल कटाई के लिए एकदम तैयार खड़ी होती है। ये बात इस पूरे प्रोसेस को कितनी खूबसूरती से समेट देती है ना? एक नन्हे से बीज से शुरू हुआ सफर महीनों बाद एक लहलहाती फसल के रूप में खत्म होता है। वाकई प्रकृति का एक अद्भुत चक्र है ये। और ये पूरी कहानी हमें गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। सोचिए, अलसी की तरह न जाने कितनी और फसलें, कितने ही जीव हर पल हर लम्हा हमारे आसपास अपना जीवन चक्र पूरा कर रहे हैं। ये सच में सोचने वाली बात है नहीं?